तिनका था हमने सवारा, अपनी वो माटी और घर बारा। लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी। संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन गए विजयी भव, विजयी भव, गगन गए विजयी भव। की सुरंग भटकी है रोशनी, है छटपटा रही रोशनी, गगन कहे विजयी भव। ओम शांति। आज श्रृंखला का 44वां दिन है और हम दिन प्रतिदिन अनेक विकारों की गहराई में जाते हैं कि हमारे अंदर ये कैसे बैठे हुए हैं और हम इनको कैसे बाहर निकालें। तो इस पर खास चिंतन करते रहते हैं। तो आज का दिन का महत्व, आज की तारीख है 5/5/2023। हाँ, आज के दिन ही यह यज्ञ माउंट आबू में स्थानांतरित हुआ था, बुरुजकोटी में। तो ये यज्ञ इतिहास में महत्व का दिन है। तो 73 इयर्स हुए इस यज्ञ को माउंट आबू में। तो ये आज के दिन का महत्व है। और वैसे बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है, बुद्ध का बर्थडे। तो ये भी आज के दिन का महत्व है। और आज चंद्र ग्रहण भी है, तो ये भी आज के दिन का महत्व। तो आज चलते फिर अपने श्रृंखला की ओर। तो टोंट मारना, आज का जो टॉपिक है टोंट मारना, या इसे हम परिभाषा अगर देखें तो एक प्रकार से किसी के प्रति हमारे मन में ईर्ष्या भाव होता है या द्वेष भाव होता है, घृणा भाव होता है। तो उसको हमको बाहर निकालने के लिए उसको कुछ हम उसके प्रति कुछ निगेटिव शब्द ऐसे बोल देते थे। तो इसे एक प्रकार का व्यंग भी कहा जाता है या तंज कसना भी कहा जाता है या ताना मारना, उपवास उड़ाना। तो अनेक ऐसे इसके शब्द हैं जो चलते चलते हमारे जीवन में जो एक प्रकार से कटुता का भाव पैदा कर देता है, माने संबंध बिगाड़ देता है। तो वास्तव में ये तो एक विकार है जो हम ब्राह्मणों के लिए तो वर्जित है, हमें आना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण माना सबको सुख देने वाले हैं और ज्ञानी तू आत्मा, सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा ज्ञानी तू आत्मा। और ज्ञानी तू आत्मा के मुख से ऐसे वचन निकलना एक प्रकार से बहुत ही
माना घातक है, दुखद है। तो ऐसे बाहर की दुनिया में भी देखा गया है कि वाणी का महत्व, जैसे जितने भी महापुरुष हुए या जितने भी धर्म पिताए हुए, उन्होंने भी वाणी के ऊपर बहुत ही ज्ञान दिया, और वाणी को मधुर वाणी बनाने के लिए बहुत ही शिक्षाप्रद माना अपने उद्घोष या महावाक्य या भाषण दिए। तो समाज में हम रहते हैं, तो समाज में सबके साथ संबंध बहुत मीठे होना चाहिए, मधुर होने चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे अवगुण होते हैं जो वो हमें वो मीठा संबंध या मीठा व्यवहार करने नहीं देते। तो जैसे इस पर भी शास्त्रों में भी, जैसे महाभारत हुई थी, तो महाभारत का केंद्र बिंदु वही था, शब्द। हाँ, टॉन्टिंग करते हैं, टॉन्ट। तो कहते हैं कि दुर्योधन जब इंद्रप्रस्थ में गया, तो उसमें ऐसी आधुनिक, माने उस समय की आधुनिक ये बनाई गई थी तकनीक कि धरती को पानी बना देते थे और पानी को धरती, तो समझ नहीं आता था। जैसे आजकल भी चाइना ने निकाल दिया कि अपने छत में ही, माना जो भी है आंगन में ही कैसे भी कर सकते हैं लाइटिंग के द्वारा। अभी अभी समुंदर, अभी अभी मछलियां आ रही है और अभी हम सागर में जा रहे हैं, ऐसी तकनीक निकाल दिया है। और वो तकनीक का वर्णन महाभारत में है, अभी हम देख रहे हैं। तो उस समय वो इंद्रप्रस्थ ऐसा बनाया गया था। तो जैसे ही धरती समझ के उसने पानी में पाँव रखा, और माना पानी समझ के धरती में पाँव रखा और वो गीला हो गया, तो द्रौपदी ने टोंट मार दिया कि अंधे की औलाद अंधे। तो वहां से ही महाभारत खड़ा हो गया। तो ये होता है इस प्रकार से, टॉन्टिंग एक शब्द ही हमारे जीवन में कटुता घोल देता है, और फिर बदले की भावना हमारे जीवन में आ जाती है। लेकिन एक प्रकार से टोंट दो प्रकार के इनको ले सकते हैं। एक से हम इसमें ऊपर उठ सकते हैं, किसी ने हमें टोंट मारा और हम उसी टोंट को लेके हमें ऊपर उठा देते हैं। क्योंकि जैसे उदाहरण के तौर पर कोई कमजोर है और उसको बोलते, हर दिन बोलते आप खाते नहीं क्या या दुबले पतले हो, तो वो फिर उसके मन में वो शब्द घाव कर देता है, और वो फिर वो सोचता है कि नहीं, मुझे तो कुछ बन के दिखाना है, और वो उस प्रकार से कदम उठाता है और आगे फिर मोटा बन जाता है या शक्तिशाली बन जाता है। या कोई ऐसे फिल्म बने आजकल कि कोई किसी को चलते चलते राह में बोल देते हैं कटु शब्द, या तो उसको उसका कोई तो अपोजिट ले लेते हैं, कोई फिर पॉजिटिव लेते, तो निगेटिव ले लेते हैं, तो फिर वो निगेटिव में ही चले जाते हैं। लेकिन जो पॉजिटिव लेते हैं वो उनके लिए तो एक वरदान साबित हो जाता है और वो आगे बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार से शब्दों का भी प्रयोग एक प्रकार से ऊपर उठा देता है या नीचे नीचे ले जाता है। तो वो शब्द सुनने वाले के ऊपर भी है, क्योंकि आत्मा शक्तिशाली है या कमजोर है, इसके ऊपर भी निर्भर करता है। तो ऐसे अनेक प्रसंग भी हुए हैं कि टोंट मारने के कारण एक तो थो, थोड़ा सा शब्द होता है, लेकिन वो झगड़े का रूप ले लेता है। और कईयों के ऐसे जीवन के अनुभव है कि
हमने थोड़ी सी बात कही और बदले की भावना आ गई और बहुत बड़ा एक प्रकार से अ, खून कर दिया, या फिर ऐसी उसके कारण वो जेल में है। उस समय वो अपने आप वाणी पर संयम नहीं रख सके थे, और छोटी सी गलती के कारण फिर वो जीवन भर के लिए पछताते। हाँ, आप इसे बाहर हो जाता है। तो एक प्रकार का बहुत बड़ा एक अवगुण है जो दिखाई नहीं देता है। तो इसी प्रकार टोंट मारना तो है तो एकदम सिंपल, छोटा सा दिखता है, लेकिन है बहुत बड़ा। तो ये जो एक प्रकार का विकार है जो आत्मा को बहुत ही दुख देता है। तो बाबा ने एक वाणी चलाई है 22/5/1974 में। तो हमारे बोल कैसे होने चाहिए, तो उस पर हम थोड़ा सा भी चिंतन करेंगे कि बाबा ने क्या कहा। बाबा ने जो मुरली चलाई उसमें कहा है कि आवाज में आने और आवाज से परे होने में कितना अंतर है, क्या इसके सभी अनुभवी बन चुके हो। तो जो स्थूल माइक था बाबा का वो क्लियर नहीं था, उसके कारण देखो, आवाज अगर यथार्थ नहीं है तो अच्छा नहीं लगता है ना। यंत्र में जरा भी खिटखिट है तो ऐसी आवाज पसंद नहीं करते हो ना। ऐसे ही आपका यह यंत्र मुख भी माइक है। इस मुख द्वारा जब भी यथार्थ व युक्ति युक्त बोल नहीं निकलते हैं तो उसी समय सबको क्या अनुभव होगा, या उस समय आपको मालूम नहीं पड़ता है क्या। जब स्थूल यंत्र का आवाज भी पसंद नहीं करते हो तो नेचुरल मुख द्वारा निकला हुआ बोल व आवाज स्वयं को भी और सर्व को भी ऐसे ही अनुभव होना चाहिए। अगर यह महसूस करो तो इस घड़ी से क्या परिवर्तन हो जाएगा, क्या जानते हो। इस घड़ी से सदा काल के लिए व्यर्थ बोल, विस्तार करने के बोल, समय व्यर्थ करने के बोल और अपनी कमजोरियों के द्वारा अन्य आत्माओं को संगदोष में लाने वाले बोल समाप्त हो जाएंगे। महान आत्माओं के हर बोल को महावाक्य कहा जाता है। महावाक्य अर्थात महान बनाने वाले महावाक्य, अर्थात महान बनाने के महावाक्य। महावाक्य विस्तार के नहीं होते, महावाक्य छोट माना कम होते, सूक्ष्म होते। वैसे वृक्ष के अंदर बीज महान है और उसका विस्तार नहीं होता है, बीज में सार समाया होता है। जैसे वृक्ष के अंदर बीज महान है, उसका विस्तार नहीं होता है लेकिन उसमें सार होता है। ऐसे ही महावाक्य में विस्तार नहीं होता है किंतु उसमें सार होता है। ऐसे सार युक्त, युक्ति युक्त, योग युक्त, शक्ति युक्त, स्नेह युक्त, सोमान युक्त और स्मृति युक्त बोलते हो। बाबा चेक करा रहे हैं कि ऐसे बोलते हो। जैसे आजकल की दुनिया में जो विनाशी पद धारण करने वाली विशेष आत्माएं हैं, वह भी अपने हर बोल को चेक कर फिर बोलती है कि कहीं मेरे द्वारा ऐसा कोई एक बोल भी न निकले कि जो देश में व साथियों में संघर्ष का आधार बने। जैसे राजनीति में भी जो नेता लोग होते हैं वो अपने बोल को तोल के बोलते हैं। हाँ, एक शब्द अगर गलत निकल गया तो फिर वो पूरा, हाँ, पूरा उसके ऊपर ही डिबेट चलती है और वही मुद्दा बन जाता है और पूरा सबका फोकस वही। तो उसके पीछे आगे पीछे की पूरी कहानी निकाल देते हैं। तो एक शब्द माना माना कितना तोल के बोलना होता है बाहर की दुनिया में भी। तो हम तो विशेष आत्माएं हैं, बाबा के महान आत्माएं, तो कितना माना शब्द पर ध्यान देना चाहिए। ऐसे ही विश्व का कल्याण करने के श्रेष्ठ कार्य में निमित्त बनी आप श्रेष्ठ आत्माएं हो। आपकी विश्व में विशेष स्थिति है। आपको यह भी चेक करना है कि मेरे द्वारा जो भी बोल निकलते हैं क्या वह सर्व के स्वयं के प्रति कल्याणकारी है। बाबा चेक करा रहे हैं कि मेरे द्वारा जो बोल निकल रहे हैं तो ये क्या कल्याणकारी है। व्यर्थ की तो बात ही छोड़ दो, लेकिन अभी की स्टेज के अनुसार ऐसा कोई भी शब्द मुख से नहीं निकलना चाहिए जिसमें कल्याण का कार्य समाया हुआ न हो।
पहले भी सुनाया था कि आप विशेष आत्माओं के हर बोल के महत्व का यादगार अब तक भी भक्ति मार्ग में चलता आ रहा है, वह कौन सा है? बाबा पूछ रहे हैं कि भक्ति मार्ग में जो यादगार बना हुआ है बोल के महत्व का, वो कौन सा है? आपके हर बोल के महत्व का यादगार भक्ति मार्ग में कौन सा है? गीता। गीता तो ज्ञान का यादगार है, प्रैक्टिकल लाइफ में वह महत्व वर्णन करते हैं। देखो आजकल भी जो महान आत्माएं हैं तो भक्त लोग उनके हर बोल के पीछे क्या कहते हैं? सत्य वचन महाराज कहते। चाहे व्यर्थ हो चाहे गपोड़ा हो फिर भी सत्वचन बोलते। चाहे व्यर्थ हो चाहे गपोड़ा भी लगता हो फिर भी समझते कि यह महान आत्माओं के बोल है, तो यह महत्व रखते हैं, इतना महत्व रखते हैं। तो सत्यवचन महाराज का यह यादगार कब से आरंभ हुआ? बाबा पूछ रहे। पहले यथार्थ प्रैक्टिकल में चलता है, फिर भक्ति मार्ग में सिर पर यादगार रह जाता है। तो अभी संगम युग में ही यह चल रहा है। यथार्थ नहीं होता है तो जब भक्ति मार्ग में भी हर बोल का महत्व इतना अभी तक भी है, जो अंतिम घड़ी तक भी देख व सुन रहे हो, तो ऐसे महत्व वाले बोल जिसमें सत्यता तथा विश्व का कल्याण हो, क्या ऐसे हर बोल निकलते हैं? दिन प्रतिदिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो महारथी व महावीर बन रहे हैं उन्हीं के मुख से निकलने वाले हर बोल सत्य हो जाएंगे। अभी नहीं होते, क्यों? बाबा बोल रहे कि जो भी महारथी है या महावीर है उन्हीं के मुख से निकलने वाले हर बोल सत्य हो जाएंगे। अभी नहीं होते क्योंकि अभी अभी व्यर्थ और साधारण बोल ज्यादा निकलते हैं। बाप दादा के हर एक बच्चे की हर घड़ी के तीनों रूपों के अर्थात मनसा वाचा कर्मणा से की हुई प्रैक्टिकल नून इमर्ज होती है, जिसमें रिजल्ट क्या दिखाई देती है कि 75% बच्चों की आधी रिजल्ट व्यर्थ बोल व साधारण बोल में दिखाई देती है। बाबा रिजल्ट दिखा रहे हैं कि 75% बच्चों में व्यर्थ बोल व साधारण बोल दिखाई देती है। तो अभी तक कई आत्माओं के पुरुषार्थ को हल्का करने के व पुरुषार्थ को साधारण बनाने के निमित्त बन जाते हैं। इसलिए अब यह वरदान ड्रामा अनुसार सबको प्राप्त नहीं है। बहुत थोड़ी आत्मा है उनको भी बहुत थोड़ा सा अर्थात 25% ऐसा श्रेष्ठ वरदान प्राप्त होना प्रारंभ हुआ है। माना उनके जो भी महावाक्य निकलेंगे वह सत्य होंगे, माना भविष्य का भी दिग्दर्शन कर सकेंगे। माना तो ऐसी 25% आत्माओं को ही श्रेष्ठ वरदान प्राप्त है। इसलिए अपनी जिम्मेवारी समझ, महत्व समझ, हर बोल पर इतना अटेंशन रखो। आप लोग साधारण रीति से बोलेंगे, लेकिन आप महान आत्माओं के बोल सत्य होने के कारण कई आत्माओं का अकल्याण भी हो जाता है ना। ब्राह्मण आत्माओं के मुख से निकले हुए बोल सत्य होने के कारण फिर अगर दूसरे के प्रति कुछ हंसी मजाक में भी बोल देते हैं तो वो अकल्याण में आ जाता है। इसलिए भक्ति में भी वरदान के साथ साथ आपका भी गायन है। आप देते नहीं है, लेकिन ऐसी व्यर्थ चलन व व्यर्थ बोल अकल्याण के निमित्त ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। अर्थात सुनने वाली व देखने वाली साधारण आत्मा आपके बोल और कर्म द्वारा गिरती कला में अर्थात पुरुषार्थहीन स्थिति में चली जाती है। इस प्रकार वह आप द्वारा श्रापित हो जाती है, माना जाने अनजाने हमारे द्वारा श्राप भी हो जाता है। तो इस पर बाबा बोल रहे कि अटेंशन बहुत चाहिए, क्योंकि हम महान माना ब्राह्मण आत्माएं हैं, ज्ञानितु आत्माएं हैं और सत्य बोलने वाली आत्माएं, और किसी के प्रति घृणा भाव या ईर्ष्या द्वेष में हम बोल देते हैं, वो एक प्रकार से श्राप हो जाता है और हम पाप के भागी बन जाते हैं। तो बाबा इसलिए बोल रहे कि अपने वाणी पर इतना अटेंशन चाहिए। विश्व कल्याण के निमित्त अगर आत्माएं न चाहते हुए न सोचते हुए साधारण रीति से भी किसी आत्मा के प्रति श्रापित करने के कार्य के निमित्त बन जाते हैं, तो उसको क्या कहेंगे?
बाबा बोल रहे हैं ऐसी आत्माओं को क्या कहें, वरदानी कहेंगे क्या? तो इतना अटेंशन और महीन चेकिंग वर्तमान समय बहुत आवश्यक है, क्योंकि अभी आप लोगों का श्रेष्ठ जीवन विश्व की सेवा के प्रति है। अभी तक स्वयं की सेवा के प्रति व स्वयं के परिवर्तन के प्रति व स्वयं के संस्कार और स्वभाव व अपने आप को ही बनाने और बिगाड़ने के प्रति हो, तो अभी वह समय बीत गया। अपने प्रति पुरुषार्थ करने का समय चला गया, तो अभी वह समय बीत गया। अब यह हर श्वास, हर संकल्प, हर सेकंड, हर कर्म, सर्व शक्तियां, सर्व ईश्वरीय संस्कार, श्रेष्ठ स्वभाव व सर्व प्राप्त हुए खजाने विश्व की ही सेवा प्रति है। अगर अभी तक भी स्वयं के प्रति लगाते हो तो फिर प्रारब्ध क्या मिलेगी? मास्टर रचयिता बनेंगे या रचना? रचना स्वयं के प्रति ही होती है, परंतु रचयिता रचना के प्रति होता है। जो अभी ही मास्टर रचयिता नहीं बनते तो भविष्य में भी विश्व के मालिक नहीं बन सकते। तो बाप दादा कह रहे कि अब संपूर्ण स्थिति की स्टेज व संपूर्ण परिणाम, फाइनल रिजल्ट का समय नजदीक आ रहा है। तो बाप दादा मुख द्वारा नहीं कहेंगे या कोई कागज व बोर्ड पर नहीं लिखेंगे, लेकिन रिजल्ट आउट कैसे होगी? आप स्वयं ही स्वयं को अपनी योग्यताओं के प्रमाण अपने अपने निश्चित नंबर के योग्य समझेंगे और सिद्ध करेंगे। अपना रिजल्ट खुद ही हम निकाल पाएंगे। ऑटोमेटिकली उनके मुख से स्वयं के प्रति फाइनल रिजल्ट के नंबर न सोचते हुए भी उनके मुख से सुनाई देंगे। माना हमारा रिजल्ट हम खुद ही दूसरों को सुना सकेंगे। हाँ हाँ, उनके मुख से सुनाई देंगे और चलन से दिखाई देंगे। मुख से और चलन से ही हम अपना रिजल्ट खुद प्रमाणित करेंगे। अब तक तो रायल पुरुषार्थियों की रायल भाषा चलती है, लेकिन थोड़े समय में रायल भाषा रियल हो जाएगी। जैसे कि कल्प पहले का गायन है, रायल पुरुषार्थियों का कितना भी स्वयं को बनाने का पुरुषार्थ करे, लेकिन सत्यता रूपी दर्पण के आगे रायल भी रियल दिखाई देगा। तो आगे चलकर ऐसे सत्य बोल, सत्य वृत्ति, सत्य दृष्टि, सत्य वायुमंडल, सत्य वातावरण और सत्य संगठन प्रसिद्ध दिखाई देगा। अर्थात ब्राह्मण परिवार एक शीश महल बन जाएगा। ऐसी फाइनल रिजल्ट ऑटोमेटिकली आउट होगी। अभी तो बड़े बड़े दाग भी छुपाने से छुप जाते हैं, क्योंकि अभी शीश महल नहीं बना है, अभी बन रहा है जो कि चारों ओर के दाग स्पष्ट दिखाई दे जावे। जब किनारा कर लेते तो दाग छिप जाता। अर्थात पाप दर्पण के आगे स्वयं को लाने से किनारा कर छिप जाते, छिपता नहीं है। लेकिन किनारा कर और छिपा हुआ समझ स्वयं को खुश कर लेते हैं कि अभी छुप गया है, मेरा कोई भी विकार है दूसरों को नहीं दिखाई दिया, ये छुप गया। माना छुप गया करके स्वयं को खुश कर लेते हैं। बाप भी बच्चों का कल्याणकारी अनजान बन जाते हैं। बाप भी एक अपने आप को अनजान बनाते देते हैं, जैसे कि जानते ही नहीं। अगर बाप कहते कि मैं जानता हूं कि यह दाग इतने समय से इस रूप से है, तो सुनाने वाले का क्या स्वरूप होगा? तो इतने समय से इस सुनने वाले का क्या स्वरूप होगा? सुनाना चाहते भी मुख बंद हो जाएगा, क्योंकि सुनाने की विधि रखी हुई है। बाप जब कि जानते हैं तो भी सुनते क्यों हैं? क्योंकि स्वयं द्वारा किए गए कर्मों व संकल्प स्वयं वर्णन करेंगे तो महसूसता की सीढ़ी पर पांव रख सकेंगे। महसूस करना या अफसोस करना या माफी लेना बात एक हो जाती। इसलिए सुनाने की अर्थात स्वयं को हल्का बनाने की, परिवर्तन करने की विधि कही गई है। इस विधि से पापों की वृद्धि कम हो जाती। इसलिए अगर शीश महल बनने के बाद स्वयं को स्पष्ट देख करके स्पष्ट किया तो रिजल्ट क्या होगी, यह जानते हो? बाप दादा भी ड्रामा प्रमाण उन आत्माओं को स्पष्ट चैलेंज कर देंगे, फिर क्या कर सकेंगे? इसलिए जब महसूसता के आधार पर स्पष्ट हो, अर्थात बोझ से स्वयं को हल्का करो, तभी डबल लाइट स्वरूप अर्थात फरिश्ता व आत्मिक स्वरूप बन सकेंगे।
तो इस प्रकार से बाप दादा ने मुरली में कहा है कि वाणी का महत्व, वाणी से हम एक तो अपने आप को श्रापित करते हैं या दूसरों को, तो इसका पाप अपने ऊपर ही चढ़ जाता है और हम बोझ अनुभव करते हैं, और आत्मा फिर बोझ के कारण हम बाबा को याद भी नहीं कर सकते। तो इस मुरली का सार था, महान आत्माओं के हर बोल को महावाक्य कहा जाता है। महावाक्य अर्थात महान बनाने के महावाक्य। ऐसे महावाक्य को विस्तार न होकर सार होता है। संगम युग में आप ब्राह्मणों के बोल के महत्व का यादगार भक्ति में सत्यवाचन महाराज के रूप में अभी तक चला आ रहा है। तो इस प्रकार बाबा ने ये मुरली में कहा है कि हमारे जो बोल है कितने श्रेष्ठ है। तो संगम युग माना श्रेष्ठ बनने का युग है, महान आत्मा बनने का युग है। तो हमारी मनसा वाचा कर्मना कितनी अपने ऊपर चेकिंग चाहिए कि मन में भी संकल्प निगेटिव न हो और वाणी में भी संकल्प व्यर्थ न हो, साधारण न हो। तो चलते चलते हम ये भूल जाते हैं कि हम कौन है, कौन सी आत्माएं हैं, और हम हंसी मजाक में एक दो पर व्यंग बाण छोड़ देते हैं, तंज कसते हैं, उपवास उड़ाते हैं या टोंट मारते हैं, ताना मारते हैं। तो ये भले उस आत्मा को जो कहते हैं कि शरीर का या शस्त्र का घाव भर जाता है लेकिन शब्द का घाव नहीं भरता। तो ऐसे अगर हम बोल बोल देते हैं दूसरों के प्रति तो वो आत्मा को एक दुखी कर देता है ना। आत्मा उससे एक तो दिल से कष्ट हो जाती है, और दिल से कष्ट होने के कारण माना नेगेटिव में चली जाती है, और वो आत्मा डिप्रेशन भी में भी जा सकती है, माना व्यर्थ के वो ले सकती है। तो कईयों में ऐसे चलते चलते देखा गया है कि हमारे पास कोई अथॉरिटी है या इंचार्ज है, तो हम जो नए हमारे पास आते हैं या सेवा में आते हैं या उनके प्रति हम ऐसे बोल देते कि ये कुछ नए हैं, लेकिन उन आत्मा के ऊपर जो हमारे शब्दों का प्रभाव पड़ता है वो एक निगेटिव, एक प्रकार से हम श्रापित कर देते हैं उन आत्माओं को। तो ये हमें बहुत ही कंट्रोल रखना है। जैसे बाबा ने वाणी में बोला अभी कि हम तो इतनी श्रेष्ठ आत्माएं हैं, और हमारा जो यादगार चला आता है जिसका गीता शास्त्र बना हुआ है, भागवत बना हुआ है, और अभी तक भी भक्त लोग सत्यवचन महाराज करते हैं, तो कितनी ना हमें अटेंशन रखनी चाहिए। तो यही है, शब्दों के घाव मना भरते नहीं। हाँ, तो इतना अटेंशन रखना है। तो ऐसे ही एक कहानी है इसके ऊपर कि वाणी का महत्व। तो एक सेठ जी होती है, तो सेठ जी को आदत होती है दूसरों को टोंट मारने की। कोई भी उनके पास कोई भी आते थे तो बस उनकी जो एक कमर कमजोरी पकड़ के उनको बोल देते थे। तो घर वाले तो भी परेशान थे, घर वालों को भी बोल देते थे बात बात में, तो बाहर वालों को भी बोल देते थे। तो घर वालों ने सोचा कि इनको साधु महाराज के पास ले जाते हैं ताकि ये थोड़ा बचे, वरना दूसरों को दूसरे भी दुखी होते हैं, घर वालों को भी दुखी करते। तो साधु महाराज ने बोला कि हाँ उनको बुलाइए, हम कुछ अपना सत्संग के द्वारा उनके जीवन में परिवर्तन लाएंगे। लेकिन सेठ जी तो थोड़ा ईगो वाले थे, वो तो किसी के पास जाना पसंद नहीं करते थे, तो वो नहीं गए। तो फिर नहीं आए, तो जो साधु थे वही उनके पास चले आए, सेठ जी के पास, और हालचाल पूछा तो सब ठीक चल रहा है। तो सेठ जी ने बातों ही बातों में कहा कि मैं हिमालय पर्वत से आया हूँ,
तो थोड़ा साथ में कुछ ऐसी वन औषधि है जो दिव्य औषधि है। हाँ, साधु ने बोला सेठ जी को, तो आप भी थोड़ा इसका पान कीजिए। तो लेकिन सेठ जी तो थोड़ा नहीं मान पा रहे थे, लेकिन घर घर वालों के आग्रह पर उन्होंने फिर वो मान लिया, और वो कुछ औषधि थी तो वो ले लिए, ग्रहण कर लिया। तो ग्रहण करते ही बहुत कड़वी थी औषधि। तो बोले इतनी कड़वी है, क्या है ये? माना साधु से पूछा सेठ जी ने, इतनी कड़वी क्या है, कौन सी दवा है या? तो साधु ने कहा कि ये तो आप भी जान सकते हैं। नहीं नहीं, ये कुछ और है। तो इस पर उन्होंने फिर बातों बातों में कहा कि आप अगर कड़वी चीज टेस्ट कर सकते हैं, तो जो दूसरों को बोलते हो, तो ये भी दूसरों को कड़वे शब्द बोलते हो, तो ये भी तो जान सकते हो ना। तो उसको क्लिक हुआ कि हाँ, मैं तो दूसरों को अगर कड़वे शब्द बोलता हूँ तो उनको भी दुख होता होगा। अगर ये स्थूल द्रव्य में भी इतनी पहचान है टेस्ट करने की, तो दूसरे को अगर दुखदाई बोलता हूँ तो दूसरों को दुख होता होगा। उस समय उसको, हाँ, वो माना क्लिक हुआ। नहीं तो वो साधारण बोल देता, सबको दुख देने वाले बोल या टोंट वाले बोल देता था। तो उस समय उसको उसको माना क्लिक हुआ और समझ में आया कि मैं दूसरों को दुख देता, और समझ गया कि साधु ने मेरे लिए ये दवा लाई थी कि सुधारने के लिए। तो वो फिर उसके बोल में परिवर्तन आया, और साधु से कहा कि हाँ, मैं रियलाइज किया, महसूस किया कि मैं दूसरों को दुख दिया करता था। और उसी समय से फिर उसने प्रण किया कि मैं दूसरों को अभी दुख नहीं दूंगा। घर वाले भी फिर उसके खुश हो गए कि हाँ, इनके जीवन में परिवर्तन आ गया। तो बाद में सेठ जी ने पूछा कि साधु, ये तो बताओ कि ये द्रव्य क्या था, वनस्पति क्या थी? उसने बताया कि ये तो नीम का जूस था, नीम का पानी था कड़वा बाकी कुछ औषधि नहीं थी। वो तो एक सुधारने के हिसाब से। तो एक शिक्षाप्रद कहानी है कि हमें अपने जो बोल है, जो टोंट मारने के बोल है या कड़वे वचन है, इन पर कितना संयम रखना चाहिए, जो हमारे मुख से न निकले। तो इस प्रकार से हम बातों बातों में ही दूसरों के प्रति कर देते हैं हंसी मजाक में। तो ये भी दूसरों के प्रति, अगर पॉजिटिव लेने वाला है दूसरा तो कोई बात नहीं, लेकिन जो निगेटिव लेता है तो उसके, हाँ, जो कमजोर होते हैं तो वो दिल शिकस्त हो जाते हैं। तो पॉजिटिव वाले होते हैं तो वो उनके लिए एक वरदान साबित हो जाता है कि वो उसी शब्दों से आगे निकल जाते हैं, कि ये उनके जीवन में परिवर्तन ला देता है। जैसे कोई एक कन्या थी और उसको टोंट मारते थे लड़के कि माना कुदृष्टि के हिसाब से, लेकिन उन्होंने फिर उसको पॉजिटिव लिया। उन्होंने ऐसी कुछ शिक्षाएं ली, कुछ ऐसे एक्सरसाइज के या कराटे जैसे सीखे, और वो उसमें प्रवीण बन गई, और वो वही फिर पुलिस अफसर बन जाती है। ये सत्य घटना भी हुई है। और वही फिर कैसे उनको, जैसे ऐसे लड़के होते या टोंट मारने वाले होते, उनको कैसे शिक्षा है तो धुलाई माना इस प्रकार से ऐसे हुए हैं, प्रैक्टिकल भी हुए हैं कि, और फिर कोई निगेटिव लेते हैं तो फिर डर जाते हैं और दुखी हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारे जो बोल है वो हमारे जीवन में प्रभावित करते हैं। हाँ हाँ, टोंट कब मारते? टोंट मारने के एक संस्कार है। वो सोचते नहीं कि मैं जो बोल रहा हूँ इससे दूसरों पर क्या असर होता है। महसूसता की शक्ति उनमें कम होती। इसमें महसूस करने की जो है, इसमें तो महसूसता कब होगी, जब रियल माना गहरे चिंतन करेंगे। अब क्या मैं जो बोल रहा हूँ
अपने प्रति समय देंगे तब। जब तक हम अपने आप को कि जैसे एक पर्सनालिटी बनाना चाहते हैं, अच्छी पर्सनालिटी, तो इसमें बोल का महत्व है और इसमें अपने आप की चेकिंग के द्वारा। तो बाबा ने जैसे कहा कि अपना रिजल्ट स्वयं देंगे बोल के द्वारा, माना दूसरों को रिजल्ट देने की भी आवश्यकता नहीं होगी। हम जो बोलेंगे हमारे चलन से ही हम दूसरों को रिजल्ट देंगे कि हम कौन सी आत्मा है। तो ये वो अपने बोल के द्वारा ही हम माना एक प्रकार से अपना व्यक्तित्व हम दूसरों के आगे प्रभावित कर सकते हैं। तो टोंट मारना ये एक कहाँ से पनपती है, इस माना कहाँ कहाँ, जैसे रास्ते चलते कोई कार्य हो रहा है और हम दो व्यक्ति कार्य कर रहे हैं और हम फिर तीसरा जाते जाते हम उनको कुछ बोल देते हैं, माना बिना मतलब का होता है, व्यर्थ का होता है। वो तो अपनी सेवा कर रहे हैं या अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी राय दे देते हैं, उसमें जोड़ देते हैं कि ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो, ऐसा होना चाहिए। तो फिर जो पहले से जो कर रहे होते हैं उनमें फिर थोड़ा अच्छा नहीं लगता उनको। हाँ, क्योंकि उनमें वो तो अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमने तीसरा मत दे दिए, तो फिर उनमें फिर एक तो वो पॉजिटिव लिए तो कोई बात नहीं, अगर नेगेटिव लेते फिर आपस में संबंध में कटुता आ जाती है और ऐसा होते रहता है। तो इस प्रकार से हमारे कहाँ बोलना है कहाँ नहीं बोलना है वो अपने ऊपर माना संयम चाहिए। तो फिर जैसे हम्म, हाँ, कोई कोई योग करते समय भी ब्राह्मणों में भी देखा है कि कोई तो, हाँ, तो इस प्रकार से योगी के लिए, योगी आत्माओं के लिए हमारे ऊपर मन शुभ भावना होनी चाहिए, शुभ कामना होनी चाहिए कि हमारे द्वारा दूसरों के प्रति ऐसे निगेटिव या व्यर्थ बोल न निकले। तो जीवन में एक प्रकार से देखा गया तो वाणी, माना वाणी का प्रभाव ही होता है जो हमें एक तो महान बनाता है या नीचे गिरा देता है। तो देखा गया है कि जैसे समाज में हम रहते हैं तो कोई महान बन जाता है, कोई माना वाणी के बल पर, कोई मधुर, उसके रिश्तेदार भी बहुत ज्यादा होते हैं जो मधुर भाषी होते हैं, उसके संपर्क में भी बहुत आते, दोस्त भी होते, सहयोग करने वाले भी होते। लेकिन जिसके वाणी में थोड़ा सा व्यंग मारना या टोंट मारने की है या दुख देने के भाव होते, उसके दोस्त भी कम होते, रिश्तेदारी में भी वो एक गर्नास्पद होता है और समाज में उसको उतना महत्व नहीं दिया जाता है। तो ये वाणी का ही प्रभाव होता है। तो और जैसे व्यापार में भी देखो तो वाणी का महत्व भी होता है। जैसे दुकानदार लोग होते हैं, मीठा बोल के हाँ, तो मीठा बोल तो एक उनमें एक में कला होती है और इस किसी किसी की रियल माना दूसरे के प्रति एक एक होती है लाभ कला करने वालों, माना लाभ माना होना चाहिए, और दूसरी होती है कि लोभ, हाँ लोभ, माना लोभ से लूट लेते हैं। और कोई जो होते हैं वो माना सोचते कि नहीं इनका भी ज्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए, माना समान अधिकार, माना वो लूटते नहीं है लेकिन हाँ माना उनके परिस्थिति अनुसार वो माना सहयोगी बनते हैं। तो एक तो इसमें भी वाणी का महत्व है कि व्यापार में, कि व्यापार द्वारा भी लोगों को कैसे हम्म, हाँ हाँ, बिजनेसमैन भी
माना बिजनेस करना है तो मीठा बोल के, तो मीठा बोल ही श्रेष्ठ जीवन का आधार है। जैसे जैसे एक बार बहस छिड़ी थी, एक कहानी के द्वारा सुनाते हैं कि राजा और रानी में बहस छिड़ गई कि वाणी श्रेष्ठ या और भोजन श्रेष्ठ, क्योंकि रानी जो थी उसको भोजन बहुत प्रिय था, तो भोजन सबसे प्रिय माना लोगों को जोड़ने का, भोज करो और सबको बुलाओ और आनंद माना एक प्रकार से संगठन बन जाता है और सब खुश रहते हैं, सुखी रहते हैं। लेकिन राजा कहते कि नहीं, भोजन नहीं, सबसे तो मीठी वाणी ही है, मीठी वाणी से ही लोग आपस में जुड़ते हैं और आते हैं और संगठन बनता है, तो इसको सिद्ध कैसे करें। तो एक दिन वाद विवाद हो गया राजा और रानी तो फिर फिर मंत्री को बुलाए कि आप इसका निर्णय करो, वाणी श्रेष्ठ है या भोजन श्रेष्ठ तो मंत्री ने कहा ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो मंत्री जी ने कहा कि हम आज अपने घर में ही भोजन रखते थे तो रानी तो खुश होगी कि आज भोजन नया और हमें मिलेगा तो लेकिन राजा समझ जाए ये मंत्री कुछ चतुर है, कुछ तो करेगा, वाणी श्रेष्ठ या भोजन श्रेष्ठ बिरबल नहीं समझ लो तो भोज रखा मंत्री जी ने अपने घर में और रानी को बुलाया और अनेक प्रकार के व्यंजन खिलाए बहुत सारे। तो बाद में जब भोजन हो गया फिर भी मंत्री जी रानी के पास भोजन लाती है, और लो, लेकिन बाद में एक शब्द बोल देता है एक शब्द बोल देता है, आपके घर में भी नहीं मिला होगा ऐसा बना है आपके बाप ने भी नहीं खिलाया होगा ऐसे हाँ, इतना भोजन है। तो यह सुनते ही रानी क्रोधित हो जाती है और ऐसे कैसे बोल सकते हो। तो रानी बोलती है मंत्री को बंदी बना लो अभी एक शब्द के कारण फिर क्या हो गया, अभी तो सब मीठा व्यवहार था, लेकिन एक शब्द ऐसा बोल दिया जो एक परीक्षा लेना था उनको, मंत्री को, और वो उसको बंदी बना देता है और जेल में डाल देती है रानी। बाद में जब निर्णय होता है दरबार में, तब वो राजा फिर निर्णय देता है, उस समय फिर वो वाणी श्रेष्ठ है या भोजन श्रेष्ठ तो उसमें फिर रानी हार मान जाती है उसको समझ में आ जाता है कि मैं अपने शब्दों के जाल में फंस चुकी हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा था कि भोजन ही सर्वश्रेष्ठ है जो समाज को या जनता को या प्रजाजन को माना पास लाती है। लेकिन राजा का मत था कि हमारी मीठी वाणी है जो हम प्रजा को सुख दे सकते हैं। तो इस पर वो रानी की महसूसता होती है कि नहीं, मीठे बोली है जो जनता या प्रजा को माना सुखी बना देते हैं। तो इस प्रकार से वाणी का भी एक महत्व है। तो अभी हम अपने जीवन में कहाँ तक बाबा बोलते हैं कि कहाँ तक अपने जीवन में लाए हो वाणी का प्रयोग। तो हर एक का अपना अपना तो होता है माना बुद्धिमत्ता अनुसार, तो लेकिन अभी हमें अपने आप को थोड़ा समझना होगा कि हमारे जो बोल है कहाँ तक सुखदायी है, दूसरों को दुखदायी बोल तो नहीं देते हैं, क्योंकि दुखदायी अगर बोल दे देते हैं तो हम ही धोखा, हम ही उस स्वयं को धोखा देते हैं और हमारा ही घाटा हो जाता है। क्योंकि बाबा ने जैसे मुरली में बोला कि अपने आप को एक प्रकार से श्रापित भी कर देते हैं।
तो इस प्रकार से ये वाणी का महत्व है। और श्रेष्ठ बोल का महत्व, तो इसमें एक किसी कवि ने एक कविता बनाई है कि हमारे जो बोल है या शब्द है, तो वैसे भक्ति मार्ग में शब्द ब्रह्म कहा गया है। माना शब्द से ही सृष्टि की उत्पत्ति है। उसमें ओम जो शब्द है, तो ओम शब्द से ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति मानी गई है। और ओम माना ब्रह्मा विष्णु महेश कहा जाता है भक्ति मार्ग में। और इस शब्द से ही नाहत और अनाहत शब्द ब्रह्म अनाहत जो शब्द की उत्पत्ति हुई है, यही से माना जाता है। तो इसमें बोल माना सम्यक बोल, सम्यक वाणी और सम्यक दृष्टि, इसका भी इसमें वर्णन आता है। तो किसी कवि ने एक शब्द के ऊपर कविता निर्माण की है, उसका हम थोड़ा सुनते, उनके बोल क्या है शब्द के ऊपर। तो शब्द ही गीत, शब्द ही तान, शब्द है सात सुरों का ज्ञान। माना शब्द के ऊपर शब्द है एक सुंदर झनकार, शब्द ही जीवन और संसार। माना शब्द के ऊपर एक महिमा। शब्द है व्यक्तित्व का दर्पण, शब्द है व्यक्तित्व का दर्पण, शब्द है परमेश्वर को अर्पण। शब्द है शक्ति का आधार, शब्द है शक्ति का आधार, शब्द ही घरना, शब्द ही प्यार, शब्द ही घरना, शब्द ही प्यार। शब्द अथाह सागर समेटे, शब्द अथाह सागर समेटे, सुख वैभव सम्मान लपेटे, सुख वैभव सम्मान लपेटे। शब्द ही मान प्रतिष्ठा जान, शब्द ही मान प्रतिष्ठा जान, शब्द में छिपा पारस पहचान, शब्द में छिपा है पारस पहचान, पारस को पहचान। शब्द सृष्टि का है मूल, शब्द सृष्टि का है मूल, शब्द की शक्ति प्राणी न भूल, शब्द की शक्ति प्राणी न भूल। शब्द को साधु संत ने जाना, शब्द को साधु संत ने जाना, ज्ञानी योगी पंथ ने माना। मुर्दुल हृदय गुनी विद्वान, शब्द डाल दे सब में जान। मुर्दुल हृदय गुनी विद्वान, शब्द डाल दे सब में जान। शब्दों को सोचो शब्दों को जानो, शब्द में छिपी शक्ति पहचानो। शब्द है ईश्वर का स्वरूप, शब्द है दर्शन सूक्ष्म अनूप। शब्द ही रंग, शब्द ही भूप, शब्द ही छाव, शब्द ही धूप। शब्द है वनौषधि का सार, और शब्द है अमृत का भंडार। शब्द है जनक, शब्द है कंत, शब्द है आदि, शब्द है अंत। शब्द है पैनी खडक कटार, शब्द है सुरक्षा का आधार। शब्द बिना जीवन बेकार, शब्द आत्मा का है तार। राष्ट्र उन्नति का है विस्तार, चमके चंद्रमा शब्द से चार। सोनी लेखनी नजर पर पसार, सोनी लेखनी नजर पसार, स्वार्थ शब्द में डूबा संसार। मार्ग विकट मुश्किलें अपार, खड़ी चुनौती पंख पसार, अपना और शब्द उपकार, हो जाए बेड़ा प्यार। तो ये शब्द से ही बेड़ा पार हो जाता है, और शब्द ही हमारे जीवन में एक प्रकार से शब्द ही जोड़ते हैं, शब्द ही छोड़ते हैं। तो जैसे अभी लास्ट में आता है, तो टोंट मारना या हमारे जो मुख से जो कड़वे वचन निकलते हैं या अपशब्द निकल जाते हैं, तो उनके ऊपर कंट्रोल कैसे करें, नियंत्रण कैसे करें, इन पर जीत कैसे पाए। तो इसमें तो बाबा ने मुरली में कहा ही है कि कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, तोल के बोलो, तोल के बोलो, सोच के बोलो। तो हम वाणी का प्रयोग करते समय ये हमें कहाँ तक याद रहता है,
कहाँ तक जो भी बोलते हैं, क्या इसमें आदि मध्य अंत समझ के बोलते हैं? इसका भविष्य में प्रभाव क्या होगा? अगर कुछ ऐसा बोल देते हैं तो उसका प्रभाव क्या होगा, तो ये हमें सोचना होगा। तो पहला है कि हाँ, कम बोलना है, धीरे बोलना है, मीठे बोलना है और सोच के बोलना है। हाँ, हाँ। और दूसरा है, हो सके तो बोलना ही, अर्थात मौन में रह रहा है। हाँ, हाँ, बोलना। हाँ। तो तो इस प्रकार मौन में रहो, सबसे बड़ी। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। तो इसमें जैसे देखा गया कि हमारे अंदर संकल्प चलते हैं दूसरों को देख के। जैसे मैं तो जा रहा हूं, लेकिन फिर दूसरा व्यक्ति है, तो उसके प्रति हमारे संकल्प चलते हैं कि ये कौन है, कहाँ से आया है, क्या करता है, और माना इनकी चलन कैसी है, कहाँ से आया होगा, एक अनुमान लगा देते हैं, इस राज्य का है, उस राज्य का है, माना ये संकल्प चलते हैं। लेकिन बाबा ने कहा कि ये संकल्प भी नहीं आने चाहिए, वेस्ट है। बाबा ने कहा कि आत्मिक दृष्टि से देखो, जो भी है आत्मा भाई है, हम ये ईश्वरीय परिवार के हैं। ये संकल्प अगर आता है तो हम श्रेष्ठ आत्माएं हैं। अगर ये आते हैं कि ये कौन है, कहाँ से आया है, कहाँ, तो ये प्रकार के वेस्ट के इसमें जाते हैं। तो अगर फिर उनके प्रति चिंतन चलता है तो ये एक प्रकार का देहभान हो गया, और देह अभिमानी स्थिति हमारी नहीं है। तो इस ये भी बाबा ने चेकिंग करने को कहा है। तो दूसरे के प्रति शुभ भावना हो, शुभकामना हो, शुभ बोल हो। फिर मनसा वाचा कर्मणा, दूसरों के प्रति शुभ और श्रेष्ठ भाव, कि जो भी है देवकुल की आत्माएं हैं और ये भी महान आत्माएं हैं, और बाबा ने चुना है, हम सबको एक परिवार में, ईश्वरी परिवार में लाया है। तो ये भाव हमारे मन में आना चाहिए, तो हमारा जो चिंतन है श्रेष्ठ होगा, और समर्थ माना समर्थ संकल्प में ये जुड़ जाएगा, जमा का खाता इसमें जुड़ जाता है। तो इस प्रकार से हमारी चेकिंग चलते चलते चेकिंग, अगर हम दूसरे के प्रति हम अपना अनुभव सुनाते हैं कि जैसे कोई जाता है तो हम ऐसे ही बोल देते हैं कि कहाँ जा रहे हो, कैसे हो, और फिर कुछ सज धज कर आता है, कोई बैग लेकर आता है, कि उस समय हमारा चिंतन चलता है कि आप कहाँ जा रहे हो। हाँ। फिर लेकिन जो सुन रहा है व्यक्ति, उसको वो अच्छा नहीं लगता, पूछना अच्छा नहीं लगता कि कहाँ जा रहे हो। तो फिर हमें हमारा चिंतन चला कि दूसरों को पूछना भी नहीं चाहिए कि कहाँ जा रहे हो, या कुछ तैयारी हो रही है, कुछ घूमने जा रहे हैं क्या। तो दूसरों को, क्योंकि उसको विचार नहीं होता बताने का, या उसको नहीं बताना है, तो इस पर हमारा चिंतन चलता है कि हम दूसरों को माना अपने आप को संभाले, क्योंकि जो भी हमारे विचार अनेक चलते हैं दूसरे के प्रति, तो वो विचारों पर भी हमें अटेंशन देना होता है कि हम कहाँ कहाँ बोले और कहाँ कहाँ नहीं बोले। तो एक प्रकार के अपने आप पर ही हम सोच सकते हैं कि जैसे कोई दो व्यक्ति सेवा कर रहे हैं और हम तीसरी मत दे रहे हैं कि ऐसा नहीं करो, ऐसा होना चाहिए, या तो वो दूसरों को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उनका कार्य है। तो इस प्रकार से हमें अपने आप पर संयम रखना है, अटेंशन रखना है, और अपने आप को संयमित रखना है। तो आज का जो टॉपिक था टोंट मारना,
तो टोंट मार चलते चलते हम हंसी मजाक में मार देते हैं या बोल देते हैं, तो इसका दूसरे के ऊपर निगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए हमें अपनी वाणी पर बहुत ही कंट्रोल रखना है, नियंत्रण रखना है, क्योंकि हम ब्राह्मण परिवार के हैं और ब्राह्मण परिवार माना सर्वश्रेष्ठ परिवार, संगम युग का ईश्वरी परिवार के हैं, सर्वश्रेष्ठ महान आत्मा है और इस ऐसे छोटे शब्द हमें शोभा नहीं देते। इसलिए हमें बोलना है तो तोल के बोलना है, सोच के बोलना है। अच्छा, ओम शांति। नैतिकता की सुरसरिता में जन जन मन पावन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो। अपने से अपना अनुशासन जीवन की परिभाषा, अपने से अपना अनुशासन जीवन की परिभाषा, वर्ण जाति या संप्रदाय से मुक्त धर्म की भाषा, छोटे छोटे संकल्पों से, छोटे छोटे संकल्पों से मानस परिवर्तन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो। मैत्री भाव हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता जाए, मैत्री भाव हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता जाए, समता सह अस्तित्व समन्वय नीति सफलता पाए, शुद्ध साध्य के लिए नियोजित, शुद्ध साध्य के लिए नियोजित मात्र शुद्ध साधन हो, संयम